हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द एग्ज़ामनामा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यूज़। इसके पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री का कंप्लीट लेक्चर भी करा चुका हूँ, वन लाइनर के फॉर्म में है। उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप लोग अभी ये पहले आप एमसीक्यूज़ देख सकते हैं, या पहले आप उसका थ्योरी देख के फिर एमसीक्यू अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसका मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी देखें। या तो आप एमसीक्यू के थ्रू भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि सबने तो पढ़ा हुआ है, बस ये रिवीजन के लिए है। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यूज़, और इसमें कंप्लीट एमसीक्यूज़ होगा एंशिएंट हिस्ट्री का इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पाला रूलर्स। तो इसमें पाला बता रहा है कि पाला रूलर्स के बारे में कौन सा इंस्क्रिप्शन जो इन्फॉर्मेशन देता है। तो आइए देखते हैं। मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ देवपाला, भागलपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ नारायण पाला एंड बांगड़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ विग्रपाला। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे तीनों ही जो है पाला के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो पाला रूलर के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट। अगला है अर्लीस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द बिहार। अर्लीस्ट सोर्स हिस्ट्री का बिहार का जो है वो कौन से में मिलता है। तो ये मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में मिलता है अर्लीस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन बिलोंग टू द मौर्यंस। तो मौर्यन का इसमें से कौन से इंस्क्रिप्शंस हैं। फर्स्ट है लौरिया अरेराज, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा। देखिए ये सब इसमें जो है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं। जितने भी आप अगर देखोगे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं और फ्रीक्वेंटली रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं एंशिएंट में। जो डेवलपमेंट हो चुका है वो हो चुका है। तो इसमें से देखते हैं कि मौर्य का जो है इंस्क्रिप्शंस मौर्यन से कौन से बिलोंग करता है। तो इसमें से लौरिया आर्यराज, लौरिया नंदगढ़ एंड रामपुरवा, इसमें से तीनों हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग महाजनपदाज इन बिहार। तो जब बिहार के महाजनपदाज के बारे में कौन सा इंस्क्रिप्शन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। विनय पिटका, अंगुत्तर निकाया एंड कपला सूत्र एंड दीघा निकाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाया। अगला देखते हैं, विच आस्पेक्ट हैज़ बीन कवर्ड बाय द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। बोला था कि कौटिल्य में जो कौटिल्य का बुक है अर्थशास्त्र, उसमें से कौन सा आस्पेक्ट कवर किया गया है, किसके बारे में लिखा गया है। तो ये है बेसिकली पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, स्टेट क्राफ्ट, मतलब स्टेट को कैसे रूल करना है उसके बारे में। तो देखिए अर्थशास्त्र से हमको कंफ्यूज नहीं करना है कि इकोनॉमी के बारे में नहीं, ये पॉलिटी के बारे में था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखते हैं नेक्स्ट। द पंचोभा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है पंचोभा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो ये बिलोंग करता है, ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, संग्राम, ये है समग्रामगुप्त एंड समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्या, पंचोभा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्रामगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। द स्टोरी ऑफ विच द इपिक हैज़ बीन डिपिक्टेड ऑन द ब्रिक वॉल ऑफ विष्णु टेम्पल एक्सकेवेटेड फ्रॉम अपसद इन द गया डिस्ट्रिक्ट। तो गया डिस्ट्रिक्ट में जो विष्णु टेम्पल के वॉल पे जो इंस्क्रिप्टेड है वो किससे बिलोंग करता है। तो इसका ऑप्शन है रामायण, महाभारत, श्री भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, और स्टोरी ऑफ द नाल दमयंती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामायण का स्टोरी डिपिक्टेड है विष्णु टेम्पल के वॉल पर। देखते हैं नेक्स्ट। अगला है, इन विच प्लेस इन बिहार हैज़ रिमेन्स ऑफ मोनूमेंटल बिल्डिंग ऑफ फायर बर्न्ट ब्रिक्स बिलोंग टू द कुशन पीरियड हैव बीन एक्सकेवेटेड। पूछा जा रहा है कि बिहार में कहाँ पे जो है फायर बर्न ब्रिक जो है कुशन पीरियड का मिला है। तो ये मिला है आपका चिरांद में, ऑप्शन नंबर बी, चिरांद में मिला है ये। अगला है, अशोकन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बिहार वर रिटर्न इन विच स्क्रिप्ट। जो अशोका का इंस्क्रिप्ट मिला है बिहार में वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया है।
तो ये लिखा गया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला, ये है हु एक्सकवेटेड द नालंदा महावीरा एट द बारागांव इन नालंदा। किसने खोज किया, किसने मतलब कि इसका एक्सकवेट किया नालंदा महावीरा का। देखते हैं, ऑप्शन है मैकेंजी, व्हीलर, स्पूनर एंड कनिंघम। तो ये वेरी फेमस कनिंघम ने नालंदा महावीरा का एक्सकेवेट किया उसका। अगला है फर्स्ट न्योलिथिक कल्चर इन बिहार वॉज फाउंडेड। फर्स्ट न्योलिथिक कल्चर जो है बिहार में कहाँ पे मिला, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन है चिरान, चेचर, चंपा और मानेर शरीफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मिला है चिरांद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है अपसद इंस्क्रिप्शन ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग। तो किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ये करता है पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये जो अभी हमने देखा विष्णु टेम्पल के बारे में पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन, जो उसके वॉल पे इंस्क्रिप्शन है, तो ये पोस्ट गुप्ता के बारे में बताता है। अगला है द एक्सकेवेशंस एट सरायटीला इन नालंदा है यील्डेड, क्या निकला है वहाँ से, तो निकला है बुद्धिस्ट विहार ऑफ पाला टाइम्स, बुद्धिस्ट विहार ऑफ पाला टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच जैन कैनॉन गिव्स एन अकाउंट ऑफ लिच्छवी ऑफ वैशाली। जो कौन सा ऐसा जैन मतलब सेंट है, उसका ये है फिलोसफर है या सेंट है जो भी बोलिए, कि देता है अकाउंट ऑफ लिच्छवी ऑफ वैशाली के लिच्छवी के बारे में बताया जाता है। तो वो है भागवती सूत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला है बुद्धा कैनॉन्स दीघा निकाया एंड विनय पिटका गिव्स अकाउंट ऑफ। दीघा निकाया एंड विनय पिटका जो है किसके बारे में उसमें चर्चा किया गया है, तो ऑप्शन है मोनार्क ऑफ मगधा रिपब्लिक ऑफ वैशाली पोस्ट मौर्यन बिहार, ए एंड बी और नीदर इसमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये दोनों के बारे में दिया गया है, मोनार्क ऑफ बुद्धा रिपब्लिक ऑफ वैशाली एंड पोस्ट मौर्यन बिहार के बारे में भी इसमें इस अकाउंट में है। तो अगला देखते हैं, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट थ्रोज लाइट ऑन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार अंडर गुप्ताज। तो कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो कि पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बताता है गुप्ताज के टाइम पे। तो गुप्ताज के टाइम पे बताता है, ऑप्शन है दीपवंसा फर्स्ट, सेकंड है महावंसा, तो थर्ड है आर्यन मंजूश्री मूलकल्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास मेंशन अबाउट किकटास एज द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ मगधा। तो कौन सा मेंशन करता है इसमें कि जो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स था मगधा का, उसको किकाट्स बोलते हैं। तो ये मिला किस में है, तो ये किस में मेंशन है, ये है आपका मेंशन ऋग्वेदा में। रिमेन्स ऑफ विच पीरियड हैव बीन फाउंड एट चिरांद एंड चेचर। सारण और वैशाली भी प्रेजेंट का बोलता है कि कौन से किसका रिमेन्स वहाँ पे मिला है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है अर्ली पेलियोलिथिक, कॉपर पेलियोलिथिक, न्यूलिथिक एज एंड मेसोलिथिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूलिथिक के बारे में, न्यूलिथिक एज के बारे में यहाँ पे मिला है। अगला है कैलकोलिथिक एज रिमेन्स हैव बीन फाउंड। कैलकोलिथिक एज का रिमेन्स जो है कहाँ पे उसका एविडेंस मिलता है, कौन से प्लेस पे। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन है चेचर जो अभी का वैशाली है, चिरांद है जो अभी का सारण है, सोनपुर एंड मानर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सारे जगह पे ही कैलकोलिथिक एविडेंसेस मिले हैं। अगला है द एविडेंस ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन बिहार फाउंड एट। तो कहाँ पे फाउंड किया गया है फर्स्ट जो ह्यूमन अपीयरेंस बिहार में। ऑप्शन है मुंगेर, नालंदा, गया, देहरी, चंपारण, मुजफ्फरपुर एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मिला है मुंगेर और नालंदा में फर्स्ट ह्यूमन बीइंग का अपीयरेंस बिहार में। इंपॉर्टेंट है बहुत। अगला देखते हैं, पंच मार्क्ड क्वाइंस
विच वर फाउंड इन एबंडेंस इन बिहार वर मेड ऑफ। पंचमार्क कॉइन जो है किससे बना होता था, जो कि बिहार में बहुत ही ज़्यादा मिलता था, तो ये बना होता था आपका सिल्वर से। पंचमार्क कॉइन जो है सिल्वर का बना होता था। अगला देखते हैं, द अर्लीस्ट स्टोन एज साइट हैज़ बीन एक्सकेवेटेड एट पैसारा। पैसारा में जो है अर्लीस्ट स्टोन एज साइट मिला गया है पैसारा में। तो बोला जाता है कि पैसारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर, पटना, गया। बताइए कौन से में लोकेटेड है पैसारा। तो ये लोकेटेड है आपका मुंगेर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, from which Neolithic site the antler bones tool have been unearthed। कहाँ से एंटलर टूल जो है निकाला गया है। ये ऑप्शन है मानेर, बरौडी, चेचार, चिरांद। तो ये मिला है आपका चिरांद से, ऑप्शन नंबर डी। विच टाइप ऑफ पोट्री बिलोंग्स टू न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड का जो पीरियड के टाइम पे कौन सा पोट्रीज हुआ करता था। तो ऑप्शन है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, अदर कलर्ड पोट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक एंड रेड वेयर। देखते हैं अगला, एन आइवरी फीमेल डांसिंग फिगर विथ आर्टिकुलेट लिम्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट। ये जो है आइवरी फीमेल डांसिंग फिगर कहाँ से डिस्कवर किया गया है। तो ऑप्शन है चंपा, ताराडी, मानेर, सोनपुर। तो ये डिस्कवर किया गया है दोस्तों चंपा से। ये डिस्कवर किया गया है चंपा से। जो चंपा उस टाइम पे एक वन ऑफ द 16th महाजनपदास का ये भी पार्ट था, जो कि बिहार में 3 महाजनपदास थे, मगधा, चंपा एंड वैशाली। तो ये पार्ट था, ये मिला है चंपा में, जो अभी प्रेजेंट है भागलपुर है। देखते हैं नेक्स्ट, 80 पिलर हॉल बिलोंग टू मौर्यन पीरियड वॉज एक्सकवेटेड। 80 पिलर हॉल जो है कहाँ से एक्सकवेट किया गया है। तो ऑप्शन है इसका कुकरीहार, रामपुरवा, लौरिया आर्यराज एंड कुमराहार। तो ये 80 पिलर हॉल जो है चंद्रगुप्त मौर्य का, ये मिला है कुमराहार से, ये पटना में है। अगला है, लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एक्सकवेटेड एट अंतिचक इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो अंतिचक में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये अंतिचक, वहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिला है, तो वो क्या है। तो आइए देखते हैं वो क्या है। वो है आपका, ऑप्शन देख लेते हैं, इससे आप लोग इजीली कर सकते हो। नालंदा महावीरा, विक्रमशिला महावीरा, उदंतपुरी महावीरा एंड तक्षशिला महावीरा। तो ये अंतिचक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है, ये यहाँ पे है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, एंशिएंट यूनिवर्सिटी, जिसको धर्मपालक इसको इस्टेब्लिश किया था और बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय कर दिया इसको। आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट इशू अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स। किसने लार्ज नंबर ऑफ कॉइन इशू नहीं किए इनमें से। तो ऑप्शन है पालास, गुप्तास, मौर्यास, सेनास। तो ये किसने इशू नहीं किए थे, ये पालास के टाइम पे बहुत ही कम कॉइन इशू हुआ था। विच टेक्स्ट प्रोवाइड द क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द आर्यन एक्सपेंशन इन नॉर्थ बिहार। तो आर्यन एक्सपेंशन इन नॉर्थ बिहार का एविडेंस कौन देता है, कौन सा इंस्क्रिप्शन देता है। ऑप्शन है ऋग्वेदा, उपनिषद, वायु पुराण एंड शतपथ ब्राह्मणा। तो इसका इन्फॉर्मेशन देता है कि नॉर्थ बिहार में आर्यन के एक्सपेंशन के बारे में शतपथ ब्राह्मणा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर कंपाइल्ड इन सिलोन, जो कि श्रीलंका है अभी, पहले इसको एंशिएंट टाइम पे सिलोन बोला जाता था। तो बुद्धिस्ट जो है कौन सा कंपाइल किया गया है श्रीलंका में। तो ऑप्शन है दीपवंसा, महावंसा, दिगाय निकाया, विनय पिटका एंड दिव्या वदाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपवंसा एंड महावंसा जो है ये कंपाइल किया गया श्रीलंका में। नेक्स्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे मगधास के बारे में। तो क्वेश्चन है, आर्यंस अराइव्ड इन बिहार ड्यूरिंग। तो आर्यंस जो है किस टाइम पे बिहार में पहुंचा। तो ये लेटर वैदिक पीरियड में पहुंचा था बिहार आर्यंस। नेक्स्ट है, विच फैक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ आर्यंस इन बिहार एज वेल एज ईस्टर्न इंडिया। तो ये कौन सा फैक्टर था 6th सेंचुरी के अराउंड जो ये रहा एक्सपेंशन का ईस्टर्न इंडिया में। तो ये था
ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सपेंशन ऑफ डायनेस्टीज, यूज ऑफ आयरन एंड ट्रेड डेवलपमेंट। तो इसका मेन फैक्टर जो रहा ईस्टर्न एक्सपेंशन आर्यंस का, ये था यूज ऑफ आयरन, क्योंकि 6th सेंचुरी में आयरन का डिस्कवरी हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, विच टेक्स्ट मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार। कौन सा टेक्स्ट मेंशन करता है जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार के बारे में? तो ऑप्शन है ऋग्वेदा, शतपथ ब्राह्मणा, वायु पुराणा एंड सामवेदा। तो इसके बारे में जो है फर्स्ट मेंशन किया गया है आपका शतपथ ब्राह्मणा में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट द वर्ड वर्तया मेंशनड इन द अथर्ववेदा रेफर्स टू द पीपल ऑफ। जो वर्तया जी कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये मेंशन जो अथर्ववेदा में मेंशन है ये कहाँ के पीपल को रेफर करने के लिए बोला जाता था? तो ये ऑप्शन है आपका अंगा, वज्जीज, वेदिया और मगधा। तो मगधा के पीपल को बोला जाता था वर्तयास। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इम्पॉर्टेंट स्टेट इन द लेटर वैदिक पीरियड इन बिहार। लेटर वैदिक पीरियड में कौन सा स्टेट जो है इम्पॉर्टेंट था उस टाइम पे? लेटर वैदिक पीरियड की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, वज्जी, वेदिया, मगधा। तो लेटर वैदिक पीरियड में ये इम्पॉर्टेंट स्टेट था बिहार में आपका, लेटर वैदिक पीरियड में इम्पॉर्टेंट था बिहार में वेदिया। Who was the last ruler of Nanda dynasty and was the contemporary of Alexander? नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? महापद्मनंदा। ऑप्शन देख लेते हैं, महापद्मनंदा, कालाशोका, पुष्यमित्रा एंड धनानंदा। तो इसमें पूछा जा रहा है कि नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर जो कि कंटेम्प्रेरी था अलेक्जेंडर के। तो हमने ऑप्शन भी देख लिया, आइए आंसर देखते हैं इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनानंद, जिसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी स्टैब्लिश किया था। आइए देखते हैं अगला, बिंबिसार मैरिड टू, किससे मैरी किया था बिंबिसार ने? देख लेते हैं ऑप्शन, कसोला देवी, चल्लेना एंड केस्मा एंड ऑल ऑफ द अबव। तो बिंबिसारन जो है इसका बेसिकली जो एम्पायर एक्सपेंशन का था, जो मैरिज अलायंस के थ्रू भी वो एम्पायर को एक्सपेंशन किया अपना एम्पायर का, मगधा एम्पायर का। तो इसमें से इन्हें तीनों से शादी किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास वाज नॉट सिचुएटेड इन द रीजन ऑफ मॉडर्न बिहार। तो मॉडर्न बिहार में जैसे कि हमने पढ़ा भी है और मैंने इसको बहुत ही एक्सटेंसिव कवर कराया है एनसीईआरटी इंडिया में। इसका पहले ही मैं लेक्चर कर चुका हूँ इसी चैनल पे, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जो है महाजनपदा जो बिहार में जो तीन ही महाजनपदा है, अंगा है, वज्जी और मगधा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नहीं है सिचुएटेड बिहार में वो है वत्सा। अगला देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच रीजन ऑफ बिहार वाज द अंगा महाजनपदा सिचुएटेड। कौन से रीजन में अंगा महाजनपदा सिचुएटेड था? तो देख लेते हैं कौन सा, कहाँ पे था ये अंगा महाजनपदा। तो ये अभी प्रेजेंट जो भागलपुर मुंगेर है वहाँ पे अंगा महाजनपदा सिचुएटेड था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा महाजनपदा वॉज, फर्स्ट कैपिटल मगधा महाजनपदा का कहाँ पे था? वो था ऑप्शन है पाटलिपुत्र, गिरिराज, वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट जो कैपिटल था मगधा का वो था गिरिवराजा, जिसको राजगिर भी बोलते हैं अभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग क्लैन वाज नॉट द पार्टी ऑफ वज्जी रिपब्लिक। देखिए वज्जी जो है टोटल 8 क्लैन से बना था वो। तो वज्जी रिपब्लिक में जो है कौन सा पार्टी नहीं था उस क्लैन का? तो वो था आपका छेदी नहीं था। कैपिटल ऑफ लिच्छवी लिच्छवीज का कैपिटल कहाँ पे था? ऑप्शन है वैशाली, कुंदग्राम, मिथिला, चंपा। तो इसका कैपिटल था वैशाली में, ऑप्शन नंबर ए। विच रिवर डिमार्केटेड द महाजनपदा ऑफ मगधा एंड अंगा। तो अंगा और मगधा को डिमार्केट किसने किया, कौन सा रिवर ने? तो ये आपका रिवर ऑप्शन है 80, चंपा, गंडक, वरुणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपा रिवर। मगधा और अंगा महाजनपदास को सेपरेट करता था। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास इन बिहार वाज अ यूनियन ऑफ 8 रूलिंग क्लैन्स। तो कौन सा था 8 रूलिंग क्लैन से बना था वो? ऑप्शन है वज्जी, मगधा, अंगा और इसमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वज्जी रिपब्लिक, जो जिसका कैपिटल था वैशाली, वो यूनियन ऑफ 8 रूलिंग क्लैन का था। अगला देखते हैं,
पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वर पार्ट ऑफ विच महाजनपदास। तो कौन सा महाजनपदा का पार्ट था पटना और गया? ऑप्शन है अंगा, वज्जी, असमक, मगधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगधा, जो कि साउथ बिहार में है। देखिए अगर आप ऐसे अगर देखें, ये बिहार हो गया, रफ फिगर ले रहे हैं, तो ये गंगा हो गया, यहाँ पे है वैशाली नॉर्थ में, गंगा के साउथ में है मगधा जो कि पटना गया हो गया, और यहाँ पे है आपका अंगा भागलपुर में। तो ये था। अगला है द कैपिटल ऑफ अंगा महाजनपदा। अंगा महाजनपदा का कैपिटल कहाँ पे था? तो ये था भाई, ऑप्शन है गया, गिरिराज, वैशाली, चंपा। तो अंगा महाजनपदा का कैपिटल था चंपा। देखते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द महाभारत एंड पुराणास द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगधा। तो फर्स्ट डायनेस्टी जिसने मगधा रूल किया वो था, ऑप्शन है शिशुनागास, बृहद्रथास, नंदास एंड हर्यंकास। तो फर्स्ट डायनेस्टी जिसने रूल किया वो था बृहद्रथास। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन रूल इसी ने किया था। रियल फाउंडर किसको माना जाता है? हर्यंका डायनेस्टी के बिंबिसार को माना जाता है, लेकिन जो फर्स्ट डायनेस्टी था वो बृहद्रथास था। देखते हैं अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगधा वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर। कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर के कौन से रूलर था मगधा का? ऑप्शन है धनानंदा, चंद्रगुप्त मौर्य, सुकल्पा, महापद्मनंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनानंदा। लास्ट रूलर भी था ये नंदा डायनेस्टी का। नेक्स्ट देखते हैं। अजात शत्रु कंस्ट्रक्टेड अ फोर्ट on the confluence of Ganga and Son near a village called Patali, which in due course of time developed into city of Patliputra. This fort was constructed in anticipation of war with which of the following rulers? तो जो एक पटाली विलेज है ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा और आपका सोन रिवर पे, वहाँ पटाली विलेज में एक उसने अजात शत्रु ने फोर्ट क्रिएट किया गया था। तो वही बता रहा है कि वो फोर्ट जो है कब क्रिएट किया गया था, किससे वॉर जीत के आया था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो फोर्ट बनाया गया था। तो वो फोर्ट बनाया गया था वज्जी से, जब वॉर जीता अजात शत्रु तो वो फोर्ट क्रिएट किया गया ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन, और धीरे धीरे वो पाटलिपुत्र सिटी के रूप में डेवलप हुआ। तो ये है वज्जी, इसका राइट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर परमानेंटली मेड द पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मगधा। तो कौन से रूलर ने जो है परमानेंट कैपिटल बना दिया पाटलिपुत्र को मगधा का? ऑप्शन है शिशुनागा, अजातशत्रु, बिंबिसारा और कालाशोका। तो ये परमानेंट कैपिटल बना दिया कालाशोका ने। इसके पहले वैशाली था, और कालाशोका के टाइम थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी हेल्ड हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी कौन है? ऑप्शन है धनानंदा, मुंडा, महापद्मनंदा, कालाशोका। तो इसका लास्ट रूलर है नंदा डायनेस्टी का, वो है आपका धनानंदा। फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी वॉज। नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? ऑप्शन है धनानंदा, महापद्मनंदा, मुंडा और नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्मनंदा। देखते हैं नेक्स्ट। Which ruler of Magadha claimed to be Ikarat, the sole sovereign who had destroyed all other ruling princes? तो इकारत किसने अपने आप को बोला? इकारत का मतलब होता है कि जिसने सारे रूलिंग प्रिंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये अपने आप को टाइटल दिया था, किसने दिया था? ऑप्शन देखते हैं। अजातशत्रु, बिंबिसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंदा। तो ये दिया था महापद्मनंदा, जो नंदा डायनेस्टी का फाउंडर था, उसने अपने आप को बोला कि आई एम द इकारत, जिसने सारे रूलिंग प्रिंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगला है देखते हैं। बिंबिसारा एंड अजातशत्रु बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ऑप्शन है हर्यंका, शिशुनाग, नंदा एंड बृहद्रथास। तो ये बिंबिसारा अजातशत्रु बिलोंग करते थे हर्यंका डायनेस्टी से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेक्स्ड बाय बिंबिसार आफ्टर द डिफीटिंग ब्रह्मदत्त। बिंबिसारा ने कौन सा स्टेट जो एनेक्स किया था आफ्टर डिफीटिंग ब्रह्मदत्त को हरा के? बिंबिसारा ने कौन सा स्टेट, कौन सा महाजनपदा एनेक्स किया था? तो ये किया था, ऑप्शन है अंगा, अवंती, कलिंगा, कसोला। बताइए कौन सा किया था बिंबिसारा, मतलब ब्रह्मदत्त कहाँ का था राजा? तो ये था अंगा का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है द सेकंड रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी कौन है बिंबिसारा के बाद? ऑप्शन है बिंबिसारा, उदयन, अजातशत्रु, नागादशका। तो इसका उसके बिंबिसारा के बाद रूल आया अजातशत्रु, उसके बेटे का। अगला देखते हैं।
अजात शत्रु यूज्ड वेपन सच एज रत्नमसूला एंड महाशिला कंतका इन अ वॉर अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ये किया गया यूज़? इसके लिए मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा, आप इसको मतलब कि इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा ही कुछ था। तो ऑप्शन है अंगा, कसोला, लिच्छवी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये किसके अगेंस्ट यूज किया गया था? ये यूज किया गया था है लिच्छवी के अगेंस्ट, ये दोनों वेपन, रत्नमसूला एंड महाशिला कंतका। ये ऐसा था बेसिकली, अगर आपने बाहुबली मूवी देखा हो तो उसमें एक वेपन होता है भल्लाल देव के पास, एक होता है बाहुबली के पास। भल्लाल देव के पास क्या होता है, रथ में वो तलवार और वो लोग मतलब कि एकदम शार्प वेपन लगे होते हैं, और एक है बाहुबली के पास जिसमें कि बहुत बड़ा ऐसा मतलब कि गोला फेंका जाता है, उसमें ऑयल लगा के, ताकि उसके बाद फिर पर्दे में आग लगाया जाता है। ऐसा मतलब कि समझो कि दो ऐसा वेपन था जो अजात शत्रु ने इन्वेंट किया था अगेंस्ट वॉर ऑफ लिच्छवीस, तभी लिच्छवीस को हरा पाया। देखते हैं अगला, ये सिर्फ मतलब रेफरेंस के लिए कि आप ऐसा समथिंग कुछ सोचो, एग्जैक्ट क्या था वो पता नहीं। अगला है द लास्ट रूलर ऑफ हरियंका। हरियंका, जो हरियंका डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? ऑप्शन है उदयन, अनुरुद्धा, मुंडका, नागादशका। तो लास्ट रूलर था हरियंका डायनेस्टी का आपका। हरियंका डायनेस्टी का लास्ट फर्स्ट रूलर कौन था इसका? बिंबिसारा था। तो लास्ट रूलर है इसका नागादशका, हरियंका डायनेस्टी का नागादशका, ऑप्शन नंबर डी। अगला है विच डायनेस्टी स्टैब्लिश इट्स रूल आफ्टर द फॉल ऑफ हरियंका डायनेस्टी। हरियंका डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी स्टैब्लिश हुआ? ऑप्शन है शिशुनागा डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, नन्ना डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। बताइए, आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग डायनेस्टी, ऑप्शन नंबर ए। शिशुनाग ने शिशुनाग डायनेस्टी स्टैब्लिश किया था, और इसने कैपिटल ट्रांसफर कर दिया पाटलिपुत्र से वैशाली। देखते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट वैशाली। तो वैशाली जो है किसने कैपिटल इस्टेब्लिश किया? नागादशका, महापद्मनंदा, शिशुनाग एंड कालाशोका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया वैशाली कैपिटल ट्रांसफर कर दिया था, ये कर दिया गया था शिशुनागा डायनेस्टी के शिशुनागा ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला है विच रूलर ऑफ मगधा इज क्रेडिटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रदेवताज। प्रदेवताज जो था उस टाइम पे रूल कर रहा था अवंती में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। फर्स्ट टाइम मगधास, एक मिनट, सॉरी, हाँ ये था, ये देखिए ये रहा। प्रदेवताज को डिस्ट्रॉय किसने किया था? ऑप्शन है अवंती के रूलर जो थे उसका ऑप्शन है कालाशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसारा और शिशुनाग। तो इसको प्रदेवताज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ये किया था आपका शिशुनाग ने। और शिशुनाग का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था, क्योंकि मगधा और अवंती का 100 ईयर से मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सुप्रीमेसी के लिए। तो फाइनली शिशुनाग ने अवंती के रूलर को हरा दिया। अगला है विच रूलर ऑफ मगधा सेंट हिज मिनिस्टर वसकारा, सेंट हिज मिनिस्टर वसकारा टू लिच्छवी टेरिटरी टू शो द सीट्स ऑफ डिसेंशन। देखिए बेसिकली ऐसा था, क्योंकि जो लिच्छवीज था वो बहुत ही स्ट्रांग, और फर्स्ट रिपब्लिक पता है हमको वर्ल्ड का लिच्छवीज है, तो उसको अजात शत्रु नहीं हरा पा रहा था। तो गौतम बुद्धा ने उसको एडवाइस किया कि आप वैशाली को, जो लिच्छवीज है, उसको ऐसे नहीं हरा सकते, तो पहले आपको लिच्छवी के लोगों को, वहाँ के आम जनता को उसके राजा के अगेंस्ट करना पड़ेगा, तभी उसका हरा पाओगे। तो ये बात मानते हुए अजात शत्रु ने अपना जो मिनिस्टर है उसको वसकारा सेंड किया लिच्छवी कि वहाँ के लोगों को उनके राजा के खिलाफ भड़काओ, तभी हम लोग फिर अटैक करेंगे तो वॉर जीत सकते हैं। तो फाइनली ये हुआ, और उस टाइम पे रत्नमसूला और महाकला शिल्पिका वो भी ओपन था अजात शत्रु के पास। देन वहाँ के लोगों को भड़काया भी और अटैक किया, देन उसके बाद अजात शत्रु ने ये वॉर भी जीत गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु। नेक्स्ट है विच रूलर मेड अ गिफ्ट टू बुद्धा ऑफ वेनुवाना। वेनुवाना किसने गिफ्ट किया बुद्धा को? तो वेनुवाना बेसिकली बैम्बू गार्डन हुआ करता था, तो ये गिफ्ट किया था बुद्धा को बिंबिसार ने। अजातशत्रु बिंबिसार सुंगा, तो इसको बिंबिसार ने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ मगधा डायनेस्टी। तो रियल फाउंडर मगधा डायनेस्टी किसको बोला जाता है? ऑप्शन देखते हैं, बिंबिसार, शिशुनाग, जरासंध एंड महापद्मा। तो रियल फाउंडर है बिंबिसारा को बोला जाता है। अगला देखते हैं, बोथ गौतम बुद्धा एंड महावीरा डाइड ड्यूरिंग, किसके टाइम पे?
गौतम बुद्धा और महावीरा का डेथ हुआ। ऑप्शन है बिंबिसारा, अजातशत्रु, कालाशोका, धननंदा। तो ये अजातशत्रु के टाइम पे दोनों का डेथ हुआ। देखिए गौतम बुद्धा और महावीरा तो एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी था ही, अजातशत्रु का भी कंटेम्प्रेरी था और उसके मतलब कि फादर का भी कंटेम्प्रेरी था जो बिंबिसार थे। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगधा टू कॉन्कर कलिंगा? फर्स्ट रूलर कौन था जो कलिंगा को कॉन्कर किया? ऑप्शन है अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोका, महापद्मनंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महापद्मनंदा, जिसने फर्स्ट टाइम कलिंगा को कॉन्कर किया। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ मगधा फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम मगधा का कौन सा रूलर था जिसने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया? ऑप्शन है कालाशोका, अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसारा। तो ये था बिंबिसारा जो फर्स्ट टाइम उसने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया। कहाँ से उसका पहले कहाँ था कैपिटल? वो था राजगीर। अगला है राइज ऑफ मगधा डायनेस्टी बिगन ड्यूरिंग? मगधा डायनेस्टी का राइज जो है कब से स्टार्ट हुआ? ऑप्शन है 4th सेंचुरी BC, 5th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC एंड 1st सेंचुरी BC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6th सेंचुरी BC। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से जितने भी MCQs बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हु अमंग फॉलोइंग वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्धा? तो गौतम बुद्धा के कंटेम्प्रेरी कौन थे? ऑप्शन है नागार्जुन, कनिष्का, कौटिल्य, महावीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीरा हो जाएगा। ये दोनों अपने एक दूसरे कंटेम्प्रेरी थे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अर्ली जैना लिटरेचर? अर्ली जैना लिटरेचर का कौन सा पार्ट नहीं था? तो इसका ऑप्शन है तेरी गथा, अचरंगसूत्रा, सूत्र कृतंगा एंड बृहत कल्पसूत्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तेरी गाथा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तेरी गाथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अनुवर्ता वाज एडवोकेटेड बाय? अनुवर्ता का कॉन्सेप्ट जो है, अनुव्रता का कॉन्सेप्ट जो है किसने एडवोकेट किया था? महायाना बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, लोकायतना स्कूल एंड हिनयाना बुद्धिज़्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनिज़्म का है ये। अनुव्रता जो कॉन्सेप्ट है, अनुव्रता कॉन्सेप्ट, ये जैनिज़्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी। हु अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज़्म टू साउथ? जो साउथ इंडिया में जो है जैनिज़्म को किसने स्प्रेड किया, उसका क्रेडिट किसको जाता है? ऑप्शन है सुधर्मना, इंद्रभूति, भद्रबाहु, स्थूला भद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रेडिट किसको जाता है साउथ इंडिया में जैनिज़्म को स्प्रेड करने का? ये भद्रबाहु को जाता है। बेसिकली जब मगधा में 12 ईयर का फेमाइन आया था, जब ड्राउट आ गया था, तो उस टाइम जो है चंद्रगुप्त मौर्य इसके साथ ही भद्रबाहु के साथ ही चला गया था चंद्रगिरी हिल पे, साउथ इंडिया में, मैसूर के पास है, कर्नाटका में। तो फिर बेसिकली इसको जाता है भद्रबाहु को क्रेडिट की साउथ इंडिया में जैनिज़्म को स्प्रेड किया। उसके बाद ही जब वो लोग लौट के आए तो जैनिज़्म का 2 पार्ट हो गया, श्वेतांबर एंड दिगंबर। देखते हैं, खैर हम लोग MCQs देख रहे हैं। विथ विच रीजन इज कौटिल्य एसोसिएटेड? रिलीजन, कौन से रिलीजन से कौटिल्य एसोसिएटेड था? ऑप्शन है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये था जैनिज़्म से, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो ज़्यादा पैट्रोनेज ज़्यादा सपोर्ट करता था जैनिज़्म को। देखते हैं अगला। द रिलिक्स ऑफ बुद्धा आर प्रिजर्व्ड इन? बुद्धा का जो रिलिक्स है किस में प्रिजर्व किया जाता था? तो ऑप्शन है विहारा, चैत्या, स्तूपा, मोनेस्ट्री। तो बुद्धा का जो रिलिक्स जो है वो किस में प्रिजर्व किया जाता था? ये किया जाता था स्तूपा में। ऑप्शन नंबर सी। मीनिंग ऑफ बुद्धा का मीनिंग क्या है? एनीथिंग बियॉन्ड द गॉड, सोल आफ्टर डेथ, या द इनलाइटेड वन एंड द अल्टीमेट पाथ ऑफ मोक्ष। तो बुद्धा का मतलब होता था ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द इनलाइटेड वन। अगला है, देखते हैं नेक्स्ट।
विच प्लेस डिड गौतम बुद्धा मीट द फर्स्ट ब्राह्मण आफ्टर अचीविंग हिज इनलाइटनमेंट। तो जो है फर्स्ट जो है विच प्लेस डिड गौतम बुद्धा मीट द 5 ब्राह्मण्स आफ्टर अचीविंग हिज इनलाइटनमेंट। तो ये बेसिकली वही प्लेस था जहाँ पे फर्स्ट sermon दिया था अपना बुद्धा ने, तो वो था आपका सारनाथ। नेक्स्ट है गौतम बुद्धा गेन इनलाइटनमेंट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो कौन से रिवर पे इनलाइटनमेंट मिला था इसको गौतम बुद्धा को? बोध गया में तो मिला था, वहाँ पे कौन सा रिवर था? ऑप्शन है गंगा, निरंजना, सोन, गंडक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंजना रिवर, ऑप्शन नंबर बी। द फेमस बुद्धिस्ट डिसाइपल सरिपुत्रा वॉज बॉर्न इन। सरिपुत्रा कहाँ पे बॉर्न हुआ? ऑप्शन है गया, वैशाली, पटना, नालंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा में इसका बॉर्न हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, द फेमस बोधि टेम्पल वॉज बिल्ट एट बोध गया वेयर। बोध गया में कहाँ पे फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल बिल्ड किया गया? जहाँ पे बुद्धा को इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्धा अचीव्ड इनलाइटनमेंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ 12th जैना तीर्थंकर। तो जैना तीर्थंकर का कहाँ है बर्थ प्लेस? 12th जो था जैना तीर्थंकर, ऑप्शन है चंपा, वैशाली, पटना, गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपा। नेक्स्ट देखते हैं, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैना काउंसिल। तो फर्स्ट जैना काउंसिल का जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है सबकमीर, महाकसप्पा और देवव्रती एंड स्थूलभद्रा। तो इसका राइट आंसर है कि फर्स्ट जो है जैन काउंसिल को प्रेजाइड किया था स्थूलभद्रा ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग रेन ऑफ। किसके टाइम पे फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, अशोका, कनिष्का। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था फर्स्ट जैन काउंसिल? वो भी आगे मिलेगा क्वेश्चन, ये अलग पाठ्यपुत्र में हुआ था। चलिए देखते हैं आगे, फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड एट, देखिए आ गया फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ पे हुआ? ऑप्शन है वल्लभी, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगिरा। तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। महावीरा डाइड एट विच प्लेस। महावीरा कौन से प्लेस पे उसका डेथ हुआ? वैशाली, वैदिहा, पावापुरी, राजगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पावापुरी। महावीराज मदर त्रिशला वाज अ प्रिंसेस ऑफ। तो कौन किसके प्रिंसेस थी वो महावीरा का मदर? तो ये थी ऑप्शन है लिच्छवी, सारनाथ, अंगा, वैदिहा। तो ये थी लिच्छवी की प्रिंसेस, महावीरा के मदर। नेक्स्ट है, महावीराज फादर सिद्धार्थ वाज रिलेटेड टू। ऑप्शन है कपिला वस्तु, वैदिहा, सारनाथ, वज्जी रिपब्लिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? वज्जी रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कुंदाग्राम द बर्थ प्लेस ऑफ महावीरा सिचुएटेड इन। कुंदाग्राम जो है महावीरा का जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो सिचुएटेड है, ऑप्शन है पटना, वैशाली, मुंगेर, चंपारण। तो ये कहाँ पे है भाई? ये कुंदाग्राम वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुआ? ऑप्शन है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड कुंदावलम। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ है राजगीर में। देखते हैं अगला, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किसके टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ? ऑप्शन है कालाशोका, अजातशत्रु, अशोका, कनिष्का। तो ये ऑप्शन हेल्ड हुआ अजातशत्रु के टाइम, जस्ट आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा 483 BC में ही। नेक्स्ट है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था? बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन है सबकमीर, वसुमित्रा, मोगलीपुत्र तिस्सा एंड महाकसप्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाकसप्पा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रेजाइड इसी ने किया था, महाकसप्पा ने। ये क्वेश्चन इस बार 66 BPSC में पूछा गया है। देखिए मैंने बोला ना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और फ्रीक्वेंट रिपीट होते रहते हैं ये सब क्वेश्चन, तो इसको जरूर देखें। अगला है द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है हेल्ड हुआ कहाँ पे? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बात किया जा रहा है तो ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर,
कुंदलवम, कुंदलवना, और ये इसका राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुआ, वैशाली में। अगला है सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पे सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ, ऑप्शन है अशोका, कालाशोका, कनिष्का, अजातशत्रु। तो फर्स्ट तो अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था, तो सेकेंड जो हुआ है कालाशोका के टाइम पे हुआ वैशाली में। देखते हैं हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। देखिए अभी ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल पे कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने प्रेजाइड किया है। तो इसका ऑप्शन है वसुमित्रा, मोगली पुत्ता तिस्सा एंड सबकमीर एंड वसुमित्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल है उसको प्रेजाइड किया था सबकमीर ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला है द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, कहाँ पे हेल्ड हुआ, काउंसिल कहाँ पे हेल्ड हुआ। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल देखिए ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंदलवना एंड राजागिर। तो देखिए फर्स्ट तो हुआ था आपका राजगीर में, सेकंड हुआ वैशाली में, तो थर्ड के बारे में पूछा जा रहा है, तो थर्ड हो जाएगा आपका पाटलिपुत्रा में। अगला है द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुआ। तो ऑप्शन है आपका अशोका, कालाशोका, कनिष्का, अजातशत्रु। तो ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वेरी फेमस अशोका के टाइम पे हेल्ड हुआ। अगला है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था। तो ऑप्शन है आपका महाकसप्पा, सबकमीर, मोगली पुत्ता टिस्सा और वसुमित्रा। देखिए महाकसप्पा तो फर्स्ट का था, सबकमीर सेकेंड का था, ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब यह बचा वसुमित्रा और मोगली पुट्टा तिस्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिस्सा, जो उसका एक ब्रदर था। ये ऐसे कहा जाता है अकॉर्डिंग टू श्रीलंकन क्रॉनिकल कि अशोका ने जो 99 ब्रदर्स को किल किया था थ्रोन पे बैठने के लिए और एक ही को छोड़ा था, वो था तिस्सा। तो वही उसका प्रेजाइड किया था काउंसिल। देखते हैं नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट का फाउंडर कौन है। ऑप्शन है आजीविका, महाखली, गोशाला, पकुडा एंड पुरानास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाखली गोशाला, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सस्वतावाड़ा वाज गिवन, जो सस्वतावाड़ा का डॉक्ट्रिन जो है किसने दिया है। आपका ऑप्शन है अजीता केसाकम्बलिन, मक्कली गोशाला, संजय बेलत्थीपुट्टा एंड पकुड़ा कक्कयाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पकुड़ा कक्कयाना, ऑप्शन नंबर डी, जिसने सस्वतवाड़ा का डॉक्ट्रिन दिया था। तो ये था बुद्धिस्ट रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच। आप इसको देखते रहिए, अगर इसका मैं लेक्चर भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको भी देखें और ये आप MCQs भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, और चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और आगे का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द एग्ज़ामनामा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो एंशिएंट हिस्ट्री का MCQ के थ्रू हम लोग कर रहे थे उसका ये सेकंड पार्ट होगा, और इसमें हम लोग फिनिश कर देंगे टोटल एंशिएंट हिस्ट्री का। तो इसका पहले पार्ट भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, और उससे पहले मैं उसका थ्योरी भी पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखें तो वो देखा, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और इसका एंशिएंट हिस्ट्री का जो ऑल लेक्चर्स हैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप वो भी देखें। या तो आप पहले उसको देखें फिर MCQ सॉल्व करें, या तो MCQs भी देख के और उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मौर्यन डायनेस्टी से, यहाँ से, इसके बाद इसके आगे का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो ऑप्शन है अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, दशरथ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने लास्ट नंदा रूलर धनानंदा को डिस्ट्रॉय करके विद द हेल्प ऑफ चाणक्य मौर्यन डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। हु लेड द चंद्रगुप्त मौर्य इन द असेंडिंग द थ्रोन ऑफ हु हेल्प्ड द चंद्रगुप्त मौर्य इन द असेंडिंग द थ्रोन ऑफ मगधा। तो किसने हेल्प किया था चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन है चाणक्य,
सिलूकस, मेगास्थनीज एंड राधा गुप्ता। तो ये ऑब्वियस, इसने किसने हेल्प किया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य ने। और चाणक्य जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। तक्षशिला वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सिटी। द ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज लिव इन द कोर्ट ऑफ। मेगास्थनीज जो है किसके कोर्ट में आया था? किसके कोर्ट में आया था मेगास्थनीज? ऑप्शन है अशोका, बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, कुणाल। तो देखिए मेगास्थनीज जो है ये किसके टाइम पे? मेगास्थनीज बेसिकली जो सिलूकस नेक्टर था उसका एम्बेसडर था। तो ये आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और इसने क्या लिखा है? बुक इंडिका। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मौर्यन किंग अ 12 ईयर लॉन्ग ड्रॉट टुक प्लेस। तो किसके टाइम पे हुआ था 12 ईयर ड्रॉट? फेमाइन आ गया था बिल्कुल मगधा में। तो ऑप्शन है अशोका, बिंदुसारा, संप्रति, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी टाइम पे ये जो फेमाइन, यहाँ पे फेमाइन आ गया था, ड्रॉट आ गया था बेसिकली, उससे फेमाइन भी आ गया था। तो उस टाइम ही जो यहाँ से सब लोग माइग्रेट कर गए थे मगधा से साउथ इंडिया की तरफ, जब चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी हिल पे चले गए थे और वहाँ पे ही प्रैक्टिस्ड सल्ले खाना, उसके बाद इसका डेथ हो गया। तो ऐसा था। विद द हेल्प, मतलब किसके साथ गया था? भद्रबाहु के साथ गया था। और इसीलिए भद्रबाहु को जो है क्रेडिट दिया जाता है जैनिज़्म को स्प्रेड करने के लिए साउथ इंडिया में। अगर वहाँ पे ऑप्शन भद्रबाहु है और चंद्रगुप्त मौर्य भी है, दोनों है तो भद्रबाहु होगा। अगर दोनों नहीं है, ओनली चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी दे सकते हो पॉसिबल ऑप्शन में। नेक्स्ट है, देखते हैं नेक्स्ट, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो ऑप्शन आर चाणक्य, राधा गुप्ता, भद्रबाहु, मेगास्थनीज। तो कौन था भाई चंद्रगुप्त मौर्य का प्राइम मिनिस्टर? वो था चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी बोलते हैं। हु अर्न द टाइटल ऑफ लिबरेटर ऑफ इंडिया? लिबरेटर ऑफ इंडिया का टाइटल किसने अर्न किया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, बिंबिसारा एंड बिंदुसारा। तो लिबरेटर ऑफ इंडिया का क्रेडिट जाता है बेसिकली किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है व्हेन डिड अशोका इन्वेड कलिंगा? कलिंगा पे जो है कब हमला किया अशोका ने? ये देख लेते हैं ऑप्शन आर 298 BC, 273 BC, 261 BC और 232 BC। तो बेसिकली ये अशोका ने जब वो थ्रोन पे आगे, मतलब वो कोरोनेशन उसका हो गया था, कोरोनेशन हुआ था, कोरोनेशन के 8 साल बाद, मतलब 8 ईयर्स लेटर जो है कलिंगा पे उसने कलिंगा पे उसने हमला किया था। तो उसका कोरोनेशन हुआ था 269 BC में, और उसके 8 साल बाद। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 261 में उसने कलिंगा पे इन्वेट किया था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र इज अ ट्रीटीज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का, वो किसके बारे में बात करता है? तो ऑप्शन आर इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल, फिलोसफी, रिलीजन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली अर्थशास्त्र क्या है? पॉलिटिकल फिलोसफी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया। नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशंस द पर्सनल नेम ऑफ अशोका? अशोका का जो पर्सनल नेम है वो कौन सा एडिक्ट मेंशन करता है? तो आइए देखते हैं कौन सा एडिक्ट है ये। तो ऑप्शन है कालसी, रुमनी दी, भब्रू एंड मस्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्की, जो अशोका का मेंशन नाम उसमें पर्सनल नेम मेंशन करता है। बाकी में तो पहले उसे प्रियदर्शिका और प्रियदर्शी मेंशन किया गया था, लेकिन एज ए अशोका जो है ये मस्की में किया गया। और मस्की कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्की एडिक्ट में। नेक्स्ट है द नेम धर्मशोका वाज फाउंड इन, जो कौन सा एडिक्ट में है जो धर्मशोका नाम फाउंड किया गया है? तो ये है ऑप्शन, किस एडिक्ट में किया गया? ऑप्शन है मस्की एडिक्ट, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, सारनाथ इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में मिलता है ये। सॉरी सारनाथ इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद नहीं, ये देखो सारनाथ, मैं टिक कर रहा हूँ, सारनाथ बोल रहा हूँ, इलाहाबाद, सॉरी। नेक्स्ट है
On the death of Ashoka, the empire was probably divided into the western and eastern halves. The successor in the western and eastern halves respectively. ये कह रहा है कि अशोका का जब डेथ हुआ तो उसका अंपायर जो है मगध अंपायर दो हिस्सों में बट गया, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। तो ईस्टर्न हाफ में और वेस्टर्न हाफ में किसका किसका रूल आया, उसके बाद कौन कौन हेड किया। तो वेस्टर्न हाफ में जो है आपका आ गया, इसमें यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, तो वेस्टर्न ईस्टर्न पूछ रहा है। तो पहले बताना वेस्टर्न में कौन था और देन ईस्टर्न में। ईस्टर्न में था, वेस्टर्न में था कुणाल अशोका का बेटा और दशरथ अशोका का पोता था। ये ऑप्शन नंबर ए, जिसका कि जो ईस्टर्न पार्ट बोलेगा जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र ही रहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच एडिक्ट शोज द अशोकास रेवरेंस फॉर बुद्धिज़्म। अशोका का रेवरेंस जो है बुद्धिज़्म के लिए जो है सपोर्ट जो है पैट्रोनेज जो है कौन सा एडिक्ट शो करता है। तो ये करता है आपका ऑप्शन है कालसी, धौली, सोपारा और भबरू। तो ये करता है भबरू एडिक्ट्स। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। लास्ट रूलर कौन था भाई मौर्यन डायनेस्टी का। ऑप्शन देख लेते हैं, बृहद्रथा, संप्रति, सलीसुका एंड कुणाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये था बृहद्रथास, लास्ट मौर्यन किंग। नेक्स्ट है द बुक रिटन बाय मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो है पता है हमें चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था, तो उसके द्वारा जो बुक लिखा गया था उस बुक का नाम क्या था। तो ऑप्शंस आर अर्थशास्त्र, अंडिका, मुद्रा राक्षसा एंड राजा तिरंगिनी। तो इसका मेगस्थनीज ने लिखा था वो था इंडिका। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है और राजा तिरंगिनी तो कलाना ने लिखा है और ये मुद्रा राक्षसा लिखा है आपका बाना भट्ट आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, हु वाज द सक्सेसर ऑफ बिंदुसारा। बिंदुसारा जो है, बिंदुसारा का सक्सेसर कौन था। देखिए बिंदुसारा का रूल आया आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के सन थे बिंदुसारा। देन उसके बाद किसका रूल आया वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आर अशोका, तिवारा, दशरथ एंड पुष्यमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसारा के बाद किसका रूल आया, ये आया आपका अशोका का, उसके सन अशोका का, अशोका द ग्रेट। विच मौर्यन किंग मेड अ विक्ट्री ओवर कलिंगा। कलिंगा को ओवर किसने विक्ट्री किया। ऑप्शन है पता ही मौर्यन के टाइम पे किसने किया। ऑप्शंस आर बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये कलिंगा वॉर अशोका ने इन्वेट किया था कलिंगा में 261 BC में। नेक्स्ट है कौटिल्य ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर वाज अ पॉलिटिकल एडवाइजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किसका पॉलिटिकल एडवाइजर था कौटिल्य। तो ऑप्शंस आर धनानंदा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसारा, अजातशत्रु। देखिए आपको ये लग सकता है कि क्या मतलब क्वेश्चंस इजी है यार, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अगर आप स्पेशली स्टेट पीसीएस का अगर क्वेश्चन आप एनालाइज करो प्रीवियस ईयर तो आपको पता चलेगा कि ये सब जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कितने फ्रीक्वेंट रिपीटेड होते हैं, एकदम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से ये सब आते हैं। ईजी है लेकिन आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं कराना है, तो आप बार बार इसको देखिए और आपको ये पक्का पता होना चाहिए। और इसके लिए आप पहले थ्योरी पढ़ सकते हैं, उसका थ्योरी पार्ट भी मैं कराया हूँ पूरा लेक्चर, तो आप वो भी देख सकते हैं और वो भी वन लाइनर के फॉर्म में, तो इजीली आप उसको याद रख सकते हैं। रिवीजन के लिए बेस्ट है और आप रिवीजन तो एमसीक्यू से भी कर सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ रखा है डिटेल में तो एमसीक्यू बेस्ट है कि रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट है कौटिल्य जो है किसका एडवाइजर था। तो धनानंदा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड अजातशत्रु। तो जो कौटिल्य जो एडवाइजर था चंद्रगुप्त मौर्य, फर्स्ट मौर्यन रूलर का। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑफ मौर्य पीरियड हैज़ बीन फाउंड एट विच प्लेस। कौन से प्लेस पे मौर्यन पीरियड का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला है भाई। तो देखते हैं ऑप्शन, कुमराहार, राजगीर, चंपा, सासाराम। तो इसका राइट आंसर है कुमराहार। कुमराहार में बेसिकली 80 पिलर्ड हॉल मिला है और ये कुमराहार में जो पैलेस था वो टोटल एकदम वुड से बना हुआ, लकड़ी से बना हुआ पैलेस था, सोचिए उस टाइम पे। और ये कुमराहार है कहाँ पे, नियर पटना, पटना के आउटस्कर्ट्स में है। द एडिक्ट इन विच अशोका क्लेम्स हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगधा। तो अशोका ने अपने आप को ही एम्परर जो डिक्लेयर कर दिया है वो कौन से एडिक्ट के थ्रू हमें पता चला। तो देखते हैं ऑप्शन, मस्की, रुमिंदी, भबरू एंड धौली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भबरू। भबरू सर में एक और चीज़ मिला था कि वो बुद्धिस्ट को एकदम एडरेंट सपोर्टर थे बुद्धिस्ट के। नेक्स्ट देखते हैं
ये सारे एस्पेक्ट में अच्छे से एकदम वॉल लाइनर के फॉर्म में कराया हूँ, तो आप उसको भी देखें। नेक्स्ट है द केव एट बराबर हिल्स वर डिवोटेड फॉर। बराबर हिल्स में जो केव है वो किसको डिवोट किया गया है? ऑप्शन है आजीविकास, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड तांत्रिकास। तो ये जो बराबर हिल्स में जो केव जो है डोनेट किया गया है बेसिकली आजीविकास को, ऑप्शन नंबर 1। और ये किसने किया था? ये किया था अशोका ने, डोनेट किया था केव। Who claimed the affairs of city of Patliputra were conducted by a body consisting of 30 members, which was divided into 6 board of 5 members each। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र में जो है अफेयर्स जो कंडक्ट करता था उसका मतलब पूरा, अभी समझ लो कि आप जैसे कि मिनिस्टर्स होते हैं उस तरह से 30 मेंबर्स का मिनिस्टर होता था, मेंबर्स होते थे उसमें, और वो 30 मेंबर्स जो है 6 ग्रुप में जो है डिवाइडेड था और एक ग्रुप में 5 लोग थे। तो ये बोला जा रहा है कि ये किसके मतलब कि जो किस में मिला है इसका, किस क्लेम किया गया है, किसने क्लेम किया गया कि ऐसा था उस टाइम पे पाटलिपुत्र में मौर्य के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। तो ये एविडेंस मिलता है, ऑप्शन है फाहिन, विशाखादत्त, तारानाथ एंड मेगस्थनीज का जो इंडिका है उसमें ये बात कही गई है कि 30 मेंबर्स का एकदम पूरा बॉडी हुआ करता था और वो 6 ग्रुप में डिवाइड हुआ करते थे और एक ग्रुप में 5 मेंबर्स होते थे और ऐसे पूरा अफेयर्स मैनेज होता था चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर का। तो ये मिला है मेगस्थनीज के बुक में, इंडिका में। नेक्स्ट है द ग्रीक एम्बेसडर डेमाचुस विजिटेड मगधा ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किसके टाइम पे डेमाचुस जो है मगधा विजिट किया था? तो ऑप्शंस आर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका, बृहद्रथा। तो ये किया था बिंदुसारा के टाइम पे, और बिंदुसारा कौन थे? सेकंड रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी बिफोर अशोका। पटोलेमी द फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट सेंट डियानिसिस हिज, जो भी इसका प्रोनाउंस मैं आई थिंक गलत कर रहा हूँ, देख लो आप ये, एज इज एम्बेसडर एट द मौर्यन कोर्ट। तो वो किसके टाइम पे सेंड किया था? फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट ने अपना एम्बेसडर ये सेंड किया था। ऑप्शन है बिंदुसारा, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और दशरथ। तो ये किया था बिंदुसारा के कोर्ट में, ऑप्शन नंबर 1। हु बिल्ड द फेमस टेम्पल नेम्ड गोपिका कुहा भवन इन नागार्जुनी हिल्स नियर गया। तो ये किसने बिल्ड किया था ये टेम्पल? गोपिका कुहा भवन इन नागार्जुनी हिल्स गया में। ठीक है, नागार्जुन, इससे पता चलेगा नागार्जुन हिल जो है ये है आपका गया में। ऑप्शन है दशरथ, अशोका, चंद्रगुप्त एंड बिंदुसारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दशरथ। ठीक है, उसने जो आज विकास को जो है बराबर हिल में गिफ्ट किया था केव, और दशरथ ने ये किया था गया में, नागार्जुनी हिल में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मौर्यन पैलेस एक्सकेवेटेड एट कुमराहार वाज चीफली मेड ऑफ। वो बोल रहा है कि कुमराहार में जो मौर्यन केव्स मिले हैं वो बेसिकली किससे बना था? तो देख लेते हैं किससे बना था भाई। ऑप्शंस आर ब्रिक्स, स्टोन, ये हमने देख लिया। आगे 2 ऑप्शन देखते हैं क्या है, मड एंड वुड। तो जैसे हमें पता है कि जो कुमराहार में जो पैलेस मिले हैं मौर्यन पैलेस, वो किससे बना हुआ था? ये बना था वुड से, 80 पिलर हॉल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द अशोकास पीरियड वेयर वर 5 प्रोविंसेस आफ्टर द एडिशन ऑफ कलिंगा। देयर वर 5 प्रोविंसेस आफ्टर द एडिशन ऑफ कलिंगा। द कैपिटल ऑफ कलिंगा जो है वो कलिंगा का कैपिटल कहाँ पे था ये पूछा जा रहा है इसमें। तो हम लोग देख लेते हैं भाई जो कलिंगा कैपिटल कहाँ था। तो कलिंगा का कैपिटल था आपका तोसाली, ऑप्शन नंबर बी। और उस टाइम रूलर कौन था? खारावेला। और ये किससे पता चलता है कि खारावेला जो रूलर था वहाँ का? ये पता चलता है आपका खारावेला डायनेस्टी, उससे पता चलता है आपका हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से। नेक्स्ट देखते हैं, वो आगे हालांकि मिलेगा इसमें।
विच ऑफ द फॉलोइंग इडिक्ट्स अशोका वॉज नॉट फाउंड इन बिहार। अशोका, विच ऑफ द फॉलोइंग इडिक्ट्स ऑफ अशोका नॉट फाउंड इन बिहार। अशोका का जो इडिक्ट है कौन सा इनमें से बिहार में नहीं मिलता है, ये देखना है हमें, जो नहीं मिलता। देखिए ये यही तो फोकस करना है हमेशा। नॉट, ओनली, इनकरेक्ट, ये कीवर्ड्स हैं, आप इसको अगर ध्यान में रखें तो मिस्टेक्स कम होने के चांसेस हैं। क्योंकि हम लोग इजी स्टेटमेंट होता है पढ़ लेते हैं, पता नहीं चलता है, एक्साइटमेंट में जल्दी लगा देते हैं, इसको यही सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं और यही सिली मिस्टेक से कट ऑफ रह जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो एडिक्ट्स अशोका का बिहार में नहीं है, तो कौन नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, लौरिया आर्यराज, रमिंदी, लौरिया नंदगढ़ एंड रामपुरवा। तो इसमें जो नहीं है वो है आपका, ये तीनों तो है, लौरिया आर्यराज, लौरिया नंदगढ़ एंड रामपुरवा तो है, ये इसमें जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा रमिंदी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एडिक्ट्स ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड। अशोका के एडिक्ट जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में फाउंड किया गया है। ऑप्शन है चंपारण, कैमूर, छपरा, भागलपुर। तो अशोका का एडिक्ट कहाँ मिला है, ये एडिक्ट्स मिला है आपका, एडिक्ट्स मिला है चंपारण में, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट विच वॉर ब्रॉट मच ग्रीफ एंड remorse upon Ashoka, after which he abandoned the policy of physical occupation in the favor of one of cultural conquest। देखिए वही बता रहा है कि कौन सा ऐसा वॉर था जो अशोका का बहुत मतलब कि उसको दुख हुआ कि ऐसा जो है अभी फिजिकल इतना दुख हुआ क्योंकि ब्लड शेड इतना हो गया था उस वॉर में, क्योंकि बहुत दुखित हुआ वो, और उसके बाद बोला कि अब से हम लोग फिजिकल ऑक्यूपेशन के लिए कोई भी वॉर ऐसा नहीं लड़ेंगे। तो वो कौन सा वार था जिस वार से ये कलिंगा का पूरा माइंडसेट, अशोका का पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। तो ऑप्शन है कौन सा वार था, सिंधु, कलिंगा, अवंती, काम्बोज। तो ये था कलिंगा का वॉर जो 261 में अटैक किया था कलिंगा ने, अशोका ने कलिंगा पर अटैक किया था। वहाँ पे इतना ब्लड शेड हुआ, बोला जाता है ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल का एकदम वहाँ पे मैसेकर हुआ। उसके बाद उस ब्लड शेड के बाद अशोका का माइंडसेट पूरा चेंज हो गया। तो उसके बाद उसने बोला कि अब से हम लोग फिजिकल ऑक्यूपेशन जो है किसी भी एम्पायर का नहीं करेंगे। तो ये था, एक धम्मा गोसा और वेरी गोसा को चेंज किया गया, बेसिकली वॉर ऑफ ड्रम को वॉर ऑफ ड्रम ऑफ पीस से चेंज किया गया। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं अच्छे से कराया हूँ, जब थ्योरी पार्ट में मैं करा रहा था लेक्चर में, तो आप उसको देखें, वहाँ से क्लियरली समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका मेंशंस द धम्मा गोसा विल रिप्लेस वेरी गोसा। देखिए जो अभी मैं बात कर रहा था वही, धम्मा गोसा जो है रिप्लेस करेगा वेरी गोसा। धम्मा गोसा बेसिकली क्या था, अगर कहीं पे अगर अटैक किया जाता है तो पहले वो वॉर ड्रम बजाया जाता है कि हम लोग अटैक करने वाले हैं, फॉर मतलब रेडीनेस के लिए, एक तरह से समझ लीजिए। तो पहले धम्मा गोसा मतलब वॉर ड्रम बजाया जाता था, उसको रिप्लेस किया वेरी गोसा ने, जो कि है पीस ड्रम। मतलब इसके बाद हम लोग फिजिकल ऑक्यूपेशन नहीं करेंगे, मतलब पीसफुली जो है पीस के लिए जो है बजाया जाएगा। तो ये है, इसका है ये आपका रॉक एडिक्ट 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। ऑप्शन है कालिदास, मेगास्थनीज, मेलिंडा, चाणक्य। तो आप पता है ऑथर जो है अर्थशास्त्र का कौन है, चाणक्य है, जो कि प्राइम मिनिस्टर था चंद्रगुप्त मौर्य का। एंड विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंदा को हराया और मौर्य डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया, जैसे कि हमें पता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस मेंशंस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। कौन सा सोर्स जो है पाटलिपुत्रा का एडमिनिस्ट्रेशन का मेंशंस करता है, किसमें मिलता है ये मेंशन। ऑप्शन है दिव्य वंदना, अर्थशास्त्र, इंडिका, एडिक्ट्स ऑफ अशोका। तो ये मिलता है आपका मेगास्थनीज के इंडिका में, मेगास्थनीज के इंडिका में। देखिए इंडिका का स्पेलिंग में भी चेंज हो सकता है, के जगह सी हो सकता है, लेकिन आप इंडिका जहाँ भी ऐसे प्रोनाउंस में होगा तो इंडिका ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच डायनेस्टी रूल्ड मगधा आफ्टर द फॉल ऑफ नंदा। नंदा डायनेस्टी के बाद जो है मगधा में इसका रूल आया। तो ये रूल आया आपका, ये रूल आया, वेट नंदा के बाद जो है रूल आया आपका, ऑप्शन है सुंगा, गुप्ताज, मौर्याज एंड कुशन्स। तो आपका नंदा के बाद आया, धननंदा के तो ही हरा के ना मौर्य ने इस्टेब्लिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो ये हो जाएगा मौर्याज। नेक्स्ट है मेगास्थनीज
हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज द एम्बेसडर ऑफ। मेगास्थनीज जो है किसका एम्बेसडर था? ऑप्शन है, ऑप्शंस आर सेल्यूकस, अलेक्जेंडर, टोटोलमी एंड एंटियोचस वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये था सेल्यूकस निक्टार का। सेल्यूकस निक्टार कौन था? ये था आपका जो अलेक्जेंडर के बाद जिसका रूल आया, सेल्यूकस निक्टार। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज एन आजीविका फॉर्चून टेलर एन आजीविका फॉर्चून टेलर पिंगला वत्सा लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ मौर्यन किंग। तो किसके कोर्ट में रहा पिंगला वत्सा? ये किसके कोर्ट में रहा? ऑप्शन है अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, कुणाल एंड बिंदुसारा। तो ये रहा आपका बिंदुसारा के कोर्ट में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द सेंट्रल कोर्ट ऑफ मौर्यन। सेंट्रल कोर्ट ऑफ मौर्यन वाज सिचुएटेड एट, कहाँ पे सिचुएटेड था मौर्यन का सेंट्रल कोर्ट? पाटलिपुत्र, अवंती, वैशाली, सुवर्णगिरी। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अशोकाज धम्मा वाज। अशोका का धम्मा क्या था बेसिकली? तो देखते क्या था। ऑप्शन है अ मोरल कोड, अ रिलीजियस लॉ, एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अ वॉर कोड। तो ये था आपका अ मोरल कोड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य वाज सिचुएटेड एट। चंद्रगुप्त मौर्य का पैलेस कहाँ पे सिचुएटेड था? ऑप्शन है राजगिरी, वैशाली, मानेर, कुमराहार। तो ये था चंद्रगुप्त का पैलेस था कुमराहार में, जो कि वुडन का बना हुआ था। नेक्स्ट है द स्टैचू ऑफ यक्षिनी ऑफ मौर्यन पीरियड हैज़ बीन एक्सकेवेटेड। यक्षिनी का स्टैचू कहाँ से मिला है? यक्षिनी का स्टैचू जो है मौर्यन टाइम पे मिला है आपका। ऑप्शन है बसार, वैशाली, दीदारगंज एंड सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मिला आपका दीदारगंज, पटना से। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन अशोका हैड कंस्ट्रक्टेड हाउ मेनी स्तूपास। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको देखो कितने ही पीसीएस में रिपीट हुए हैं ये। अशोका ने टोटल कितने जो है बुद्धिस्ट ये स्तूपास जो है बुद्धिस्ट स्तूपास कंस्ट्रक्ट किए थे? तो ये था टोटल 84,000 था टोटल बुद्धिस्ट स्तूपास जो अशोका ने कंस्ट्रक्ट करवाए थे, बिल्ड करवाए थे। नेक्स्ट है विच डेनेस्टी इस्टेब्लिश इट्स रूल ओवर मगधा आफ्टर द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बाद बोला जा रहा है कि कौन सा डेनेस्टी इस्टेब्लिश हुआ मगधा पे? तो ऑप्शन है कान्वा, शुंगा, कुशन, आंध्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुंगा डेनेस्टी। नेक्स्ट है विच बुद्धिस्ट स्कॉलर फ्रॉम पाटलिपुत्र एडॉर्न द कोर्ट ऑफ कनिष्का। कोर्ट ऑफ कनिष्का के कोर्ट में जो है एडॉर्न द कोर्ट ऑफ कनिष्का। तो इसका ऑप्शन है अश्वघोषा, पार्श्व, नागासेन एंड वसुमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोषा। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी का कैपिटल कहाँ था? सियालकोट, राजगीर, कन्नौज, पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। बेसिकली पोस्ट मौर्यन से ये सब क्वेश्चन है चैप्टर से। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ कानवास। कानवास का कैपिटल कहाँ पे था? ऑप्शन है उज्जैन, मथुरा, प्रतिस्थान एंड पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है पावर ऑफ कानवास वॉज पुट टू एंड बाय। किसने कानवास का एंड किया पावर? ऑप्शन है गुप्ता, कुशन, आंध्राज एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्राज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड इट्स रूल आफ्टर द फॉल ऑफ शुंगा डायनेस्टी। शुंगा डायनेस्टी के बाद किसका रूल इस्टेब्लिश हुआ? शुंगा डायनेस्टी के बाद देखते हैं किसका रूल इस्टेब्लिश हुआ। तो ये हुआ आपका कानवास का, ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट ब्राह्मण स्टेट इन मगधा वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। फर्स्ट जो है ब्राह्मण स्टेट जो है मगधा में इस्टेब्लिश किसने किया? देवभूति, पुष्यमित्र, अग्निमित्र एंड वसुमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र, जिसने शुंगा डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया। द ग्रीक अटैक्ड पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द रूल ऑफ। ग्रीक ने पाटलिपुत्र पे कब अटैक किया? इंडो ग्रीक ने
ऑप्शन है सुंगा, कानवास, आंद्रास, लिच्छवीस। तो ये अटैक किया भाई, ये कब किया, ये किया सुंगास के टाइम पे। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? ऑप्शन है बृहद्रथा, वसुमित्रा, पुष्यमित्र एंड देवभूति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र। नेक्स्ट है गार्गी संहिता मेंशंस द अटैक ऑफ ग्रीक ऑन पाटलिपुत्र। दिस बुक टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ दिस अटैक, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, दिस अटैक टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पे ये अटैक हुआ? ऑप्शन है वासुदेवा, धनानंद, चंद्रगुप्त टू एंड पुष्यमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र, ये सुंगा डायनेस्टी था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिफीटेड हुन्स को इसमें किसने हराया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। तो इसका हुन्स को किसने हराया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। आर्यभट्ट द ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर वाज रिलेटेड टू विच प्लेस? कौन से प्लेस से बेसिकली रिलेट करते थे आर्यभट्ट? ऑप्शन है उदंतपुरा, पाटलिपुत्र, वैशाली, नालंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गुप्ता पीरियड क्वेंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच प्लेस? गुप्ता पीरियड का क्वेंस जो है कौन से प्लेस पे मिला है? ऑप्शन है राजगीर, वैशाली, सासाराम, मुंगेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली में मिला है। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? तो नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, ऑप्शन है चंद्रगुप्त टू, धर्मपाला, कुमारगुप्त एंड पुष्यमित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच गुप्ता रूलर इज नॉन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट, नेपोलियन ऑफ इंडिया जो है किसको बोला जाता था, कौन से गुप्ता रूलर को? ऑप्शन है रामगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। विच गुप्ता रूलर मैरिड कुमारा देवी अ लिच्छवी प्रिंसेस? तो किसने मैरी किया था लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी से? ऑप्शन है चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू एंड कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ गुप्ता, द कैपिटल ऑफ गुप्ताज वाज एट द, कहाँ पे था गुप्ता का कैपिटल? ऑप्शन है कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र, इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखिए हम लोग नोटिस क्या कर रहे हैं कि पहले राजगीर था मगधा के टाइम पे, देन उसके बाद जो है पाटलिपुत्र हुआ, उदयन ने पाटलिपुत्र किया, फिर उसके बाद काला शोका के टाइम पे हो गया था वैशाली, अब उसने जो कर दिया था आपका शिशुनागा ने वैशाली कर दिया था पाटलिपुत्र से, फिर काला शोका ने किया आपका पाटलिपुत्र, और उस टाइम से पाटलिपुत्र ही कैपिटल चल रहा है अभी, यही हम लोग नोटिस कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे, विच गुप्ता रूलर इज रेफर्ड टू एज लिच्छवी द्वाहित्रा? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त वन, विष्णुगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है विच रूलर इज गिवन द क्रेडिट फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर? तो गुप्ता एम्पायर का कंसोलिडेशन का क्रेडिट किसको जाता है? चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त टू। नेक्स्ट है नालंदा यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है? ऑप्शन है मौर्यंस, कुशंस, पाला, गुप्ता। तो ये किया गया है गुप्ता पीरियड में, कुमारगुप्ता ने इसको बिल्ड किया था। नेक्स्ट है विच गुप्ता रूलर गेव परमिशन टू मेघवर्मन द किंग ऑफ सेलोन टू बिल्ड अ मोनेस्ट्री इन बोध गया फॉर द सेलोनीज पिलग्रिम्स? तो बता रहा है कि कौन से गुप्ता रूलर ने श्रीलंका के जो किंग था मेघवर्मन, उसको बोध गया में मोनेस्ट्री बनाने का परमिशन दिया श्रीलंकन पिलग्रिमेज के, ताकि वहाँ के जो पिलग्रिम्स आ सके वहाँ पे मोनेस्ट्री में स्टे कर सके। तो ये ऑर्डर किसने दिया, कौन से गुप्ता रूलर ने ये परमिशन दिया था मेघवर्मन को? तो ये दिया था आपका समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त ने यह ऑर्डर दिया था। नेक्स्ट है
नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फेमस फॉर, मिस्टेक हो जाता है, वॉज फेमस फॉर मेडिसिन, फिलोसफी, बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड फिजिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबको पता ही है, बुद्धिस्ट फिलोसफी। नेक्स्ट है, हु वॉज द गवर्नर ऑफ तिराभुक्ति द मॉडर्न दरभंगा। दरभंगा को पहले तिराभुक्ति बोलते थे, तो इसका गवर्नर कौन था? ऑप्शन है गोविंदा गुप्त, घटोत्कच, चिरादत्ता एंड परनादत्ता। ऑप्शन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोविंद गुप्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फॉर हाउ लॉन्ग डिड चाइनीज पिलग्रिम फाहिन स्टेड इन पाटलिपुत्रा। फाहिन जो है कितने साल के लिए पाटलिपुत्रा में स्टे किया? ऑप्शन है 3 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर्स एंड 14 मंथ्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ईयर्स फाहिन स्टे किया था पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट है, द महाबोधि टेम्पल इन बोध गया वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ महाबोधि टेम्पल? जैसे कि ये इस्टेब्लिश हुआ आपका मौर्यन, पालास, गुप्ता और लेटर गुप्ता। थोड़ा सा यहाँ पे व्यू सही नहीं है, थोड़ा इनविजिबल सा हो रहा है, बट मैं रीड कर देता हूँ, आप उसको सुन के भी इसको कर सकते हैं। तो ये क्या था, महाबोधि टेम्पल जो किसके टाइम पे बिल्ट हुआ? तो ये हुआ गुप्तास के टाइम पे। गुप्तास के टाइम पे ही वहाँ पे मोनेस्ट्रीज भी बने, जो मेघबर्मन ने बनवाया। तो ये गुप्ता के टाइम पे बोध गया में मोनेस्ट्रीज बिल्ट हुआ। द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ चंद्रगुप्त वन टुक प्लेस एट, जो कोरोनेशन सेरेमनी है चंद्रगुप्त वन का कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन है प्रयागराज, बनारस, कन्नौज, पाटलिपुत्र। तो इसका हुआ था, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ द लेटर गुप्ता। लेटर गुप्ता का फाउंडर किसको कंसिडर किया जाता है? कृष्ण गुप्ता, दामोदर गुप्ता, माधव गुप्ता एंड कुमार गुप्ता 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेटर गुप्ता का फाउंडर किसको बोला जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कुमार गुप्ता को, सॉरी क्या पड़ा, कुमार गुप्ता, तो लेटर गुप्ता का फाउंडर बोला जाता है आपका कृष्ण गुप्ता को, ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण गुप्ता को। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका विच रूलर ऑफ द लेटर गुप्ता डिफीटेड अ मुखारी किंग ईसवान बर्मन। तो किसने गुप्ता किंग ने लेटर गुप्ता किंग ने इसको हरा था, ईसवान बर्मन को। ऑप्शन है कृष्ण गुप्ता, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त एंड नन ऑफ द अबव। तो इसको डिफीट किया था भाई, किसने किया था? कौन सा गुप्ता, लेटर गुप्ता रूलर ने? तो ये किया था आपका कुमार गुप्ता ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच रूलर ऑफ द लेटर गुप्ता ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेधा यजना। अश्वमेधा यजना जो है कौन से लेटर गुप्ता किंग ने ऑर्गेनाइज किया था? ऑप्शन है माधव गुप्ता, आदित्य सेना एंड जितिबा गुप्ता एंड दामोदर गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आदित्य सेना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, द लास्ट रूलर ऑफ लेटर गुप्ता। लेटर गुप्ता का जो लास्ट रूलर था वो कौन था? आदित्य सेना, सॉरी कुछ पेन काम नहीं कर रहा है, आदित्य सेना, जीवित गुप्ता, माधव गुप्ता एंड कुमार गुप्त 3। तो लास्ट रूलर कौन था लेटर गुप्ता का? तो ये था आपका जीवित गुप्ता 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस आर समुद्रगुप्ताज अचीवमेंट मेंशन। समुद्रगुप्ता का अचीवमेंट कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन है? ऑप्शन है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा एडिक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्ता का अचीवमेंट मेंशन है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट वन ऑफ द 9 ज्वेल्स ऑफ चंद्रगुप्ता 2। चंद्रगुप्ता 2 के कोर्ट में जो है नवरत्नास हुआ करता था, उसमें बोल रहा है कि कौन नहीं था इसमें? विरस्मा सभा, आचार्य दिगाना, जो कौन नहीं था इसमें पूछा जा रहा है, ये याद रखें। तो नेक्स्ट देखते हैं, 2 और ऑप्शन है आपका, वराही मिहिरा एंड
चरका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरका उसमें नहीं था, उसके 9 नवरत्नास में। नेक्स्ट है संस्कृत प्ले रिटर्न ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड एंड वुमेन शूद्रा स्पीक्स गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रा स्पीक्स। तो ये लिखा गया था आपका संस्कृत प्ले, संस्कृत प्राकृत पाली एंड सुरनसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत में लिखा गया था ये, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द टाइटल सच एज महेंद्र आदित्य, महेंद्र सिम्हा, अश्वमेधा, महेंद्र वर अज्यूम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। तो ये सब टाइटल किसने अज्यूम किया था? ऑप्शन है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त एंड पुरुगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्वाइंस ऑफ गुप्ता रूलर इज इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट। इसके सही बताना है कि कौन सा गुप्ता रूलर के बारे में इसमें से सही था। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। The observed and reserved both and only the king's portrait and date. The observed and reserved both had only one image of the deity and date. The observed generally had king's portrait and reverse पढ़ रहा था मैं, देखो obverse and reverse है ये, सॉरी मिस्टेकली देखो क्या रीड कर रहा हूँ मैं। एंड द लास्ट ऑप्शन है obverse and generally had king's portrait and reverse had an image of deity or a motif। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, द obverse and reverse both had only the image of deity and date। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो सुदर्शन लेक का बात हो रहा है, द वेरी फेमस सुदर्शन लेक। तो बोल रहा है कौन एसोसिएटेड नहीं था इसके रिपेयर से, सुदर्शन लेक के रिपेयर से कौन एसोसिएटेड नहीं था। ऑप्शन है गुप्ता, स्कंद गुप्ता, परनादत्त, चक्रपलिता एंड नंदा। तो इससे जो रिलेटेड नहीं था इसके रिपेयर से वो है आपका, जो रिलेटेड नहीं था आपका नंदाना, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ कालिदास। कालिदास के इसमें से कौन सा वर्क नहीं है ये बताना है हमें। ऑप्शन है ऋतु समारा, मेघदूता, कुमार संभव एंड 10 कुमार चरिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, इस कालिदास के इसमें से कौन सा वर्क नहीं है। तो जिसमें वर्क नहीं है आपका 10 कुमार चरिता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इन गुप्ता पीरियड द किंग्स शेयर ऑफ प्रोडक्ट वाज नोन एज। किंग के शेयर का जो प्रोडक्ट होता था उसको क्या बोला जाता था? भागा, भोगा, कारा, हिरण्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कहा जाता था भागा, किंग के जो शेयर का जो प्रोडक्ट होता था। द रॉयल रिट्स ऑफ लैंड ग्रांट ड्यूरिंग द गुप्ता पोस्ट गुप्ता पीरियड वर नोन एज। तो लैंड ग्रांट जो दिया जाता था ड्यूरिंग द पोस्ट गुप्ता पीरियड, रॉयल रिट्स ऑफ लैंड ग्रांट जो दिया जाता था पोस्ट गुप्ता पीरियड में, उसको क्या बोला जाता था? ये इसको बोला जाता था ससनापत्रा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हर्षवर्धना इन मगधा। ये है क्वेश्चन वो 30। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज एडॉर्न्ड विद द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। महाराजा धीराज जो है किसका टाइटल था ये? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्का, चंद्रगुप्त वन एंड अशोका। तो महाराजा धीराज था ये चंद्रगुप्त वन का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिफीटेड हुना रूलर ऑफ मिहिर कुला। तो मिहिर कुला को किसने डिफीट किया? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिम्हागुप्त एंड यशोधर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरसिम्हगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ग्रांट ऑफ विलेज टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर गिवन बाय द रूलिंग
डेनेस्टी नॉन एज, तो ये किया गया था जो लार्जेस्ट जो है विलेज ग्रांट में दिया गया था ब्राह्मण्स को और टेम्पल्स को, ये दिया गया था गुप्ता पीरियड में। और एक और चीज़ याद रखें, जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ इंडिया में वो गुप्ता पीरियड से ही स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हर्षवर्धना इन मगधा। हर्षवर्धना का जो रिप्रेजेंटेटिव कौन था मगधा में? ऑप्शन है दामोदर गुप्त, आदित्य सेना, जीवित गुप्त एंड माधव गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माधव गुप्त था हर्षवर्धना का रिप्रेजेंटेटिव मगधा में। विच ऑफ द फॉलोइंग मुखिरी रूलर इज नॉन एज द लॉर्ड ऑफ मगधा। लॉर्ड ऑफ मगधा कौन से मुखिरी रूलर को बोला था? ईशान वर्मा, सर्ववर्मा, सूर्यवर्मन, ईशान वर्मा, सर्ववर्मन एंड सरदूल वर्मन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्ववर्मन, ऑप्शन नंबर बी, सर्ववर्मन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी इन बिहार वॉज फेमस ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धना। हर्षवर्धना के टाइम पे कौन सी यूनिवर्सिटी बिहार में फेमस था? ऑप्शन है विक्रमशिला, गया, पटना, नालंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धना के टाइम। हर्षवर्धना बेसिकली 6th सेंचुरी AD के अराउंड था, तो ये भी तो बिल्ट हुआ था उस टाइम, बिल्ड किया था कुमार गुप्ता ने। तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही फेमस था। तो ये था दोस्तों कंप्लीट NCERT का MCQs, जो हमने MCQ के थ्रू एंशिएंट हिस्ट्री को रिवाइज़ किया। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और भी ऐसे वैल्यूएबल लेक्चर देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। इसमें से सबका स्टेट PCS का प्रिपरेशन कराया जाता है, यहाँ पे करंट अफेयर सॉल्यूशन दिया जाता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्ज़ाम।